हेलो एवरीवन। इस प्रोजेक्ट में मैं पिगलैटिन ट्रांसलेटर बनाऊंगा जिसके लिए मुझे सिर्फ बेसिक स्ट्रिंग्स, लूप्स एंड कंडीशनल की मदद चाहिए एंड ये भी एक इजी एंड बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट होने वाला है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग दूंगा जिसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट पिगलैटिन ट्रांसलेटर, प्रिंट मेन्यू, प्रिंट 1 इंग्लिश टू पिगलैटिन ट्रांसलेटर, प्रिंट 2 पिगलैटिन टू इंग्लिश ट्रांसलेटर, प्रिंट 3 क्विट। नाउ अब मैं लूप चलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे इन्फिनिट टाइम्स तक चलाता रहूँ अनलेस मैं मैनुअली इसे ब्रेक ना करूँ। यू कैन गेस, इसके लिए मैं वाइल लूप का यूज करूंगा। दैट इज वाई मैं यहाँ लिखूंगा वाइल ट्रू एंड अब ये इन्फिनिट लूप्स तक चलता रहेगा। मैं ऐसा करूंगा कि ये जो मेन्यू है मैं इसे यहाँ से करूंगा कट और इस वाइल लूप के अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। नाउ यहाँ पर मुझे यूजर से चॉइस लेना है। एज ऑलवेज मैं यहाँ चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा इंट इनपुट इंटर योर चॉइस एंड यहाँ से मैं मैच केस लिखना शुरू करूंगा। सो मैं यहाँ लिखूंगा मैच चॉइस कोलन केस 1, अभी मैं इसे पास कर दूंगा। देन केस 2, ये भी मैं पास कर दूंगा। केस 3 एंड इस पर मैं प्रिंट करूंगा गुड बाय एंड मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा। एंड फाइनली इसके बाद मैं लिखूंगा केस अंडरस्कोर जिसमें मैं प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड चॉइस, प्लीज चूज फ्रॉम 1, 2 और 3। ऑलराइट, सो यहाँ पर मेरा बेसिक मेन्यू शुरू हो गया है। लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ इनपुट दूं जो कि 1, 2, 3 के अलावा है तो यहाँ पर मुझे इनवैलिड चॉइस मिल जाएगा और अगर मैं 3 लिखूं तो ये गुड बाय लिख करके क्विट हो जाएगा। यहाँ एक चीज मैं इंप्रूव करना चाहूंगा कि ये जो मेन्यू है मैं इसके पीछे \n दे दूंगा एंड यहाँ क्विट के बाद भी मैं \n देना चाहूंगा। ग्रेट, ये कोड को अब और नीट बना देगा। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट केस 1। नाउ केस 1 में मुझे एक सेंटेंस चाहिए सबसे पहले जो कि इंग्लिश में होना चाहिए और मैं उसे पिगलैटिन में ट्रांसलेट करूंगा। इसीलिए मैं सेंटेंस नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं इनपुट लेकर के इसके अंदर मैसेज दूंगा इंटर अ सेंटेंस टू ट्रांसलेट टू पिगलैटिन एंड देन इसके साथ मैं यहाँ भी \n दे दूंगा। अब यहाँ मैं एक फंक्शन बनाऊंगा विच इज इंग्लिश टू पिगलैटिन एंड इसके अंदर ये सेंटेंस मैं पास कर दूंगा। एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं ट्रांसलेशन के नाम से एंड इसमें मैं इसे असाइन कर दूंगा। इसके बाद मैं प्रिंट करना चाहूंगा \n दे करके प्रिंट पिगलैटिन ट्रांसलेशन एंड यहाँ मैं इस ट्रांसलेशन को प्रिंट कर दूंगा। ऑलराइट, दैट्स इट। अब यहाँ मैं इस फंक्शन को सबसे पहले बनाऊंगा, मैं होवर करके रखूंगा, क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करूंगा और ये फंक्शन मेरे लिए बन जाएगा। और ये जो इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है वो ये टेक्स्ट इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है। अब एक बार मैं आपको ये रूल समझा दूं थोड़ा। अगर वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा है तो एंड में वे लगा दो। इसका एग्जाम्पल दो तो अगर वर्ड है एप्पल तो ये हो जाएगा एप्पल वे। एंड दूसरा रूल ये है कि अगर वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट लेटर को एंड में मूव कर दो और लास्ट में AY लगा दो। और अगर इसका भी एग्जाम्पल दो तो अगर वर्ड मेरे पास हेलो है तो वो एलो हे हो जाएगा। सो मैं इस रूल को एज अ डॉक स्ट्रिंग पास कर दूंगा एंड अब यहाँ से मैं कोड लिखना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं ये पास हटाऊंगा एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर सिंस मुझे वॉवल का भी जरूरत है तो मैं वॉवल्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं AEIOU को स्टोर कर लूंगा इन बोथ स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर्स। और मैं एक और नया वेरिएबल बनाऊंगा विच इज पिगलैटिन सेंटेंस और इससे मैं अभी के लिए एम्प्टी रखूंगा। नाउ यहाँ पर मुझे इंडिविजुअल वर्ड्स की जरूरत है तो मैं ऐसा करूंगा, मैं टेक्स्ट को स्प्लिट कर दूंगा और उसके हर एक वर्ड को एक्सेस करूंगा। तो मैं लिखूंगा फॉर वर्ड इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट एंड यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये जो वर्ड है इसका सबसे पहला कैरेक्टर अगर वॉवल्स में है तो मैं वर्ड के लास्ट में वे ऐड कर दूंगा एंड इसे मैं एक नए वेरिएबल में डाल दूंगा, लेट्स से पिग वर्ड। एंड नाउ अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स वो वर्ड वॉवल से शुरू नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंट से शुरू हो रहा है। तो इस केस को डील करने के लिए मैं स्ट्रिंग एक्सट्रैक्शन और स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद लूंगा। जैसा मैं बताया था कि अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो मुझे सबसे पहले लेटर को सबसे लास्ट पोजीशन पे डाल देना है एंड देन उसके बाद AY ऐड करना है। ये सेम चीज मैं यहाँ रेप्लिकेट करूंगा। मैं सबसे पहले लिखूंगा वर्ड एंड इस पर मैं स्ट्रिंग को स्लाइस करूंगा, कहाँ से, 1 से एंड तक। एंड यहाँ मैं अगर एग्जाम्पल में दिखाऊं तो 1 इस E को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं यहाँ पर ELL को रख रहा हूँ एंड देन मैं इसमें कंकैटिनेट करूंगा वर्ड 0 को, दैट मीन्स H एंड इसके बाद मैं AY ऐड कर दूंगा एंड इसे भी मैं पिग वर्ड के अंदर डाल दूंगा। एंड ना अब मेरे पास पिग वर्ड्स आ गया है। अब मैं इसे पिगलैटिन सेंटेंस में ऐड कर सकता हूँ। इसके लिए मैं सिंपली पिगलैटिन सेंटेंस प्लस इक्वल पिग वर्ड लिख दूंगा अलॉन्ग विथ 1 कैरेक्टर स्पेस एंड फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा इस पिगलैटिन सेंटेंस को। एंड सिंस यहाँ पर मैं ये स्पेस साइन भी ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ लास्ट में डॉट स्ट्रिप लिख दूंगा। ग्रेट, ये फंक्शन मेरा बन गया है। अब एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट्स से मैं 1 चूज करा एंड लेट्स से यहाँ पे मैं पहला वर्ड दे रहा हूँ हेलो तो इसका आउटपुट मुझे एलो हे मिल गया है। दोबारा से मैं 1 लिखूंगा एंड इस पर मैं एप्पल लिखूंगा तो इसका आउटपुट मुझे एप्पल वे मिल गया है। सो ग्रेट, दिस पार्ट इज वर्किंग फाइन। मैं 3 लिख करके इससे क्विट हो जाऊंगा एंड अब मैं केस 2 को डील करूंगा। यहाँ पर फिर से मुझे सेंटेंस का इनपुट चाहिए। मैं सिंपली इसे कॉपी करूंगा एंड मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। इंडेंटेशन को मैं सुधार दूंगा एंड इस पर मैं लिखूंगा इंटर अ पिगलैटिन सेंटेंस टू ट्रांसलेट बैक टू इंग्लिश। ओके, अब मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड इस पर मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा विच इज पिगलैटिन टू इंग्लिश
एंड ये भी इनपुट एक्सेप्ट करेगा विच विल बी दिस सेंटेंस एंड मैं प्रिंट कर दूंगा इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड फाइनली मैं प्रिंट कर दूंगा इस ट्रांसलेशन को। नाउ अब मैं ये पिगलेटिन टू इंग्लिश फंक्शन को बनाऊंगा, जिसके लिए मैं इस पर होवर करूंगा एंड सिंपली इस लाइन पे क्लिक कर दूंगा। नाउ मेरे पास एक और ये नया फंक्शन बन गया है विच इज पिगलेटिन टू इंग्लिश एंड ये भी टेक्स्ट एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ मैं इस पास को हटाऊंगा एंड मैं डॉग स्ट्रिंग इसके अंदर फिर से बनाऊंगा। आई विल कीप दिस सिंपल। यहाँ पर मैं सिंपली रूल लिखूंगा एंड ये रूल कुछ ऐसा है कि अगर वर्ड वे से एंड हो रहा है देन मैं वे को हटा दूंगा और मुझे ओरिजिनल वर्ड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल वे है तो वे को हटा करके ये एप्पल हो जाएगा। एंड अगर वर्ड AY से एंड हो रहा है और वो वर्ड 2 लेटर से ज्यादा का है तो लास्ट कॉन्सोनेंट को पहले पोजीशन पे ला करके रख देना है एंड AY को भी हटा देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एलोहे है तो वो हेलो हो जाएगा। सो दीज आर द रूल्स, लेट्स इम्प्लीमेंट देम। पहले मैं यहाँ एक स्पेस बना लूंगा सो दैट आप यहाँ स्पेसिफिकली इस ट्रांसलेशन के लॉजिक पे फोकस कर सकें। यहाँ पर मैं इंग्लिश सेंटेंस नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि फिलहाल एम्प्टी है। अब यहाँ फिर से मैं टेक्स्ट को स्प्लिट करूंगा और इसके ऊपर एक लूप चलाऊंगा सो दैट मेरे पास हर एक वर्ड का एक्सेस आ जाए। एंड यहाँ मैं चेक करूंगा कि अगर वर्ड वे से खत्म हो रहा है तो मैं वे को यहाँ 2 तरीके से हटा सकता हूँ। ये तो मैं रिप्लेस मेथड का यूज कर सकता हूँ या फिर मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज कर सकता हूँ। इसे मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से करके दिखाता हूँ। ये जो वर्ड है ये एकदम बिगिनिंग से चलना शुरू होगा, इसलिए मैं इसे एम्प्टी छोड़ दूंगा, लेकिन इसका जो स्टॉप वैल्यू है वो मैं -3 दे दूंगा। और जैसा आप जानते हैं कि रिवर्स स्ट्रिंग में ये -1 होता है, ये -2 होता है एंड ये -3 होता है। सो अगर मैं -3 दिया सो ये सिर्फ यहीं तक प्रिंट होगा एंड ये स्टार्टिंग वैल्यू से प्रिंट होता रहेगा। दैट मीन्स इस एग्जाम्पल में एप्पल प्रिंट हो जाएगा। सो मैं इसे भी असाइन कर दूंगा इंग्लिश वर्ड में। अब अगर ऐसा हो कि वर्ड AY से एंड हो रहा है एंड इस वर्ड का लेंथ भी 2 से ज्यादा है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आप इसे फिर से एग्जाम्पल से समझिए। जैसा मैं आपको बताया था नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में कि ये है -1, -2 एंड ये है -3। सो AY -1 एंड -2 में ही खत्म हो जाएगा। मैं -3 के कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करूंगा विच विल बी H इन दिस एग्जाम्पल एंड देन मैं दूसरा स्ट्रिंग स्लाइसिंग करूंगा जो कि स्टार्ट से शुरू होगा एंड ये भी -3 तक चलेगा सो दैट मैं उसके जस्ट एक पहले वाले तक के वैल्यू को प्रिंट कर दूं। इसलिए मैं यहाँ कुछ इस तरह से लिखूंगा वर्ड एंड देन ब्रैकेट के अंदर -3, जिससे मुझे सबसे आखिरी वाला वर्ड मिलेगा और मैं इसे कॉन्कैटिनेट कर दूंगा वर्ड जो कि शुरू से शुरू होगा और ये -3 तक चलेगा और इन सारे को मैं इंग्लिश वर्ड के अंदर असाइन कर दूंगा। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं अल्टीमेटली इंग्लिश वर्ड के अंदर वर्ड को असाइन कर दूंगा। एंड फाइनली इस कंडीशन से बाहर निकलते हुए मैं सारे इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश सेंटेंस के अंदर प्रिंट कर दूंगा अलॉन्ग विथ दिस स्पेस साइन एंड अल्टीमेटली इस लूप से भी बाहर निकल करके मैं इस इंग्लिश सेंटेंस को रिटर्न कर दूंगा और एंड में मैं डॉट स्ट्रिप भी लिख दूंगा एंड दैट्स इट। अब एक बार मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पर मैं चूज करूंगा 1 और यहाँ मैं लिखूंगा हेलो एप्पल, जिसका पिगलेटिन ट्रांसलेशन मुझे एलोहे एप्पल वे मिल गया है। मैं इसे कॉपी करूंगा एंड इस पर मैं 2 चूज करूंगा। यहाँ पर मैं ये पिगलेटिन वर्ड को डाल दूंगा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। यू सी कि मुझे वापस ये इंग्लिश वर्ड मिल गया है। सो ग्रेट, दिस कोड इज वर्किंग फाइन। मैं यहाँ 3 लिख करके एग्जिट हो जाऊंगा। सो दिस प्रोजेक्ट एंड्स हियर। यहाँ मैं 1-2 प्रॉब्लम को दिखाना चाहता हूँ एंड इस पर मैं ये आपको टास्क देना चाहता हूँ कि आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आप इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए अब पूरे तरीके से रेडी हैं। वैसे मैं आपको यहाँ हिंट दे दूंगा, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। सबसे पहले आपको पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन को प्रिजर्व करना है। दैट मीन्स अगर इनपुट कुछ ऐसा दिखता है तो इसका आउटपुट ऐसा होगा। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आप वर्ड को कैपिटलाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द केस ऑफ फर्स्ट वर्ड एंड पंक्चुएशन को आप एंड में लगा सकते हैं और उसके लिए आप स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशंस का यूज कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इज आपको कॉन्सोनेंट को तब तक हटाना है जब तक वॉवेल ना मिल जाए एंड अकॉर्डिंगली पिगलेटिन वर्ड को बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इनपुट स्कूल है तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आप स्लाइसिंग एंड वॉवेल चेकिंग का यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली थर्ड प्रॉब्लम इज ओरिजिनल वर्ड को प्रिजर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश वर्ड है वर्ल्ड तो पिगलेटिन वर्ड इसका ओल्ड वे हो जाएगा और इसे वापस से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वे हट करके सिर्फ ORLD दिखेगा। इसका फिक्स भी सिंपल है, आप डैश वे या फिर डैश ए का यूज करिए और यहाँ पर आप डैश के ऊपर पार्टीशन मेथड का यूज कर सकते हैं ओरिजिनल वर्ड को वापस से हासिल करने के लिए। सो दीज आर 3 प्रॉब्लम्स जो मुझे दिखा और इसका पॉसिबल फिक्स जो मैं खुद इंप्लीमेंट करता वो मैं आपको बता दिया हूँ। नाउ दिस टाइम आप इन फिक्स को खुद से इंप्लीमेंट करिए बिकॉज दैट्स वेयर रियल लर्निंग विल हैपन। आइदर यूज माई हिंट और यू कैन क्राफ्ट योर ओन एंड अपने कोड को कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। आई एम क्यूरियस टू सी योर इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक। यहाँ मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ एंड दैट इज टेक्स्ट एडिटर। आपको इससे भी मेन्यू ड्रिवन बनाना है एंड यहाँ पर आपको यूजर की ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसे आउटपुट शो करना है। एंड क्या होंगे वो सारे फंक्शंस जिसके अंदर आपको ये सारी चीज ऐड करनी ही है। सबसे पहला आपको यूजर से टेक्स्ट लेना है, अगर यूजर बोले तो उससे आपको टेक्स्ट वापस से दिखाना है। कोई स्पेसिफिक वैल्यू को खोज करके उससे रिप्लेस करना है, अगर यूजर बोले तो केस को भी कन्वर्ट करना है।
या फिर अगर यूजर रिवर्स करना चाहे तो आपको उसे रिवर्स भी करके देना है। प्रॉम्प्ट देने पर टेक्स्ट को क्लियर कर देना है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आप उस टेक्स्ट एडिटर वाले प्रोजेक्ट में करिएगा एंड दैट्स इट। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पर मैं ये टेक्स्ट एडिटर प्रोजेक्ट करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, पिगलेटिन ट्रांसलेटर के पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को फिक्स करें एंड टेक्स्ट एडिटर वाले प्रोजेक्ट को भी करने की कोशिश करें।